हाय एवरीवन। पिछले कुछ लेक्चर से हम लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने उन लॉज को स्टडी किया जो हम सेट थ्योरी में यूज़ करेंगे। उन लॉज का हमने प्रूफ भी देखा। इस लेक्चर में हम सारे लॉज को रिविजिट करेंगे। प्रूफ नहीं देखने वाले, बस उन लॉज को स्टडी करेंगे। बिकॉज जैसा कि मैंने पहले आपसे लोगों से कहा है कि लॉज का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि लॉज की मेमोराइजेशन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो वही इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या? अगर मैंने यूनियन एक सेट का यूनियन मैंने उसी के साथ लिया तो मुझे वो सेट वापस मिलेगा। या अगर मैंने एक सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ लिया, एक्स मिलेगा। और मिलना भी चाहिए, क्योंकि देखो इस सेट में वही एलिमेंट्स हैं जो इसमें है। तो अगर मैं दोनों का यूनियन करूंगा, मेरे को तो एक्स ही मिलेगा ना। बिल्कुल मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर अगर मैंने एक्स इंटरसेक्शन एक्स किया, तो इंटरसेक्शन मतलब वही एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन है। लेकिन एक्स और एक्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से? जो एक्स में है, इसलिए एक्स ही आएगा। ये तो हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ रहा। दूसरा लॉ हमने क्या स्टडी किया? आइडेंटिटी लॉ। ये क्या कहता है? ये कहता है अगर आपने एक सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लिया, तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए? एक्स ही मिलेगा ना, क्योंकि देखो फाइव में तो कुछ है ही नहीं ना। तो यूनियन, जब तुम फाइव का यूनियन किसी सेट के साथ करोगे, फाइव वाला सेट तो कुछ एलिमेंट्स तुमको देगा नहीं ना। जो भी एलिमेंट्स आएंगे एक्स ही आएंगे ना। इसीलिए ये एक्स यूनियन फाइव एक्स के बराबर होता है। ठीक है। और उल्टा भी ट्रू है, क्योंकि आपने कॉम्बिनेटिव लॉ पढ़ा है ना। तो अगर फाइव यूनियन एक्स करूंगा ना मैं, वो भी मुझे एक्स के बराबर होगा। ठीक है। दूसरा लॉ हमने क्या पढ़ा? अगर हम एक सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एक्स ही मिलेगा। क्योंकि देखो यू वाले सेट में तो हर एक सेट प्रेजेंट है ना। उसमें एक्स भी होगा, ए भी होगा। मतलब यूनिवर्सल सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स। अब इसमें एक्स भी होगा। अब जब तुमने इसका इंटरसेक्शन एक्स के साथ लिया, वही एलिमेंट्स आएंगे ना जो कॉमन है। कॉमन एलिमेंट्स तो सिर्फ एक्स के होंगे, इसीलिए यहाँ पर एक्स आ रहा है। ठीक है। इसीलिए एक्स इंटरसेक्शन यू एक्स के बराबर है। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर तुमने यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लिया, मान लो बी के साथ लिया, तुमको बी ही मिलेगा। नेक्स्ट लॉ क्या है? डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ क्या कहता है? अगर आपने एक सेट का यूनियन, हाँ एक चीज में भूल गए यहाँ पर। अब देखो आइडेंटिटी लॉ में क्या था ना, देखो एक सेट का मैं यूनियन किस सेट के साथ लूं ताकि मुझे एक्स मिले, तो एम्प्टी सेट था ना। अरे यार, जैसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना, टू को मैं क्या ऐड करूं ताकि मुझे टू मिले? तो जीरो मिलेगा ना। इसी तरह टू को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे टू मिलेगा? वन ही मिलेगा ना। इसी तरह अगर एक्स का मैंने इंटरसेक्शन मैं किस सेट के साथ करूं कि मुझे एक्स ही मिले, तो यूनिवर्सल सेट होगा ना, यू होगा वो। इसलिए हम कहते हैं जो फाइव है ना, फाइव एम्प्टी सेट, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है यूनियन का। फाइव इज द, इस बात को लिख लो, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फॉर यूनियन। और जो यूनिवर्सल सेट है ना, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट लॉ को देखते हैं। देखो नेक्स्ट लॉ क्या है? डोमिनेशन लॉ। अगर मैंने एक सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? यू मिलेगा ना। इसी तरह अगर मैंने एक सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? फाइव मिलेगा। अब देखो यहाँ पर यू डोमिनेट कर रहा है ना एक्स पे, इसलिए यहाँ पर यू आ रहा है। यहाँ पर फाइव डोमिनेट किया ना एक्स पर, क्योंकि देखो एक्स इंटरसेक्शन फाइव में क्या है? ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो एक्स और फाइव में दोनों में कॉमन है, लेकिन फाइव में तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे एक्स की तरह देखने की जरूरत ही नहीं है। आंसर फाइव आने वाला। ये एक्स इंटरसेक्शन फाइव में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ना एक्स और फाइव की, लेकिन फाइव में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए फाइव यहाँ पर आएगा। और एक्स यूनियन यूनिवर्सल सेट में यू क्यों आया? क्योंकि देखो यू में तो हर कोई सेट प्रेजेंट है, एक्स भी है और बहुत सारे सेट्स हैं। तो जब मैं इसका यूनियन करूंगा ना किसी भी सेट के साथ, वो ये मिलेगा। उसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर तुमने फाइव का इंटरसेक्शन एक्स के साथ लिया, दैट विल बी फाइव। इसी तरह अगर तुमने एक यूनिवर्सल सेट का यूनियन लिया एक्स के साथ, तो एक्स ही मिलेगा। ये तुम्हारा डोमिनेशन लॉ रहा। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया? उसके बाद तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? अगर मैंने एक सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट से लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। लेकिन अगर मैंने एक सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट से लिया, तो मुझे फाइव मिलेगा। अब देखो ये वाले एक्स इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ना एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट के, लेकिन इसमें तो कॉमन कुछ होता ही नहीं है। अगर कोई एलिमेंट एक्स में है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकता, और अगर कोई एलिमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट में है वो एक्स में नहीं हो सकता।
यानी इन दोनों में एलिमेंट्स कुछ कॉमन है ही नहीं, मतलब एम्प्टी सेट। इसी तरह एक्स यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट वो यू के बराबर होता है, क्योंकि देखो एक्स कॉम्प्लीमेंट में तो वो सारे एलिमेंट्स यू के हो गए, एक्स में नहीं है, मतलब जो एलिमेंट्स एक्स में यहाँ पर आ गए ना वो इधर नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यू के फिर, इसीलिए इनका यूनियन यू के बराबर आ जाता है। कि देखो एक्स कॉम्प्लीमेंट ने तो एक्स को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स यू के ना वो कवर कर दिए, इसीलिए जब मैं उनका यूनियन लूंगा तो मुझे यू मिलेगा। बहुत सिंपल है। अब देखो उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ये क्या लॉ कहता है कि अगर आप, बहुत सिंपल बात है, अगर आपने एक सेट का कॉम्प्लीमेंट 2 बार लिया तो मुझे एक्स मिलेगा। मतलब ऐसा भी इसको जनरलाइज कर सकते हैं, अगर मैंने एक कॉम्प्लीमेंट, अगर मैंने एक सेट का कॉम्प्लीमेंट इवन नंबर ऑफ टाइम्स लिया ना, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो मुझे क्या मिलेगा, वो सेट वापस मिलेगा। मतलब अगर मैंने एक सेट का कॉम्प्लीमेंट 64 टाइम्स लिया मुझे एक्स वापस मिलेगा। मैंने एक सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, फिर कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, ये जो है ना सी कॉम्प्लीमेंट, तुमने इवन नंबर ऑफ टाइम्स लिया तुमने तो एक्स वापस मिलेगा। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लोगे तो एक्स वापस नहीं आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्पिटिटिव लॉ, बहुत सिंपल था ये भी। अगर मैंने एक सेट का यूनियन y के साथ लिया, दैट इज इक्वल टू मैंने y का यूनियन x के साथ लिया, x यूनियन y इज इक्वल टू y यूनियन x। इसी तरह का एक सेट का मैंने इंटरसेक्शन y के साथ लिया या y का इंटरसेक्शन x के साथ लिया, बराबर है। ये तुम्हारा कॉम्पिटिटिव लॉ रहा। तुम्हारा एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, देखो बहुत सिंपल है। अगर मैंने एक सेट x का यूनियन, सॉरी, y यूनियन z के साथ लिया, मेरे पास y यूनियन z रेडी था, उसका मैंने यूनियन x के साथ लिया, तो मुझे क्या, दैट्स इक्वल टू, तुमने तुमने पहले x और y का यूनियन किया, वहां से तुम्हें जो सेट मिला उसका तुमने यूनियन z के साथ किया। इसी तरह अगर तुमने x का इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z के साथ लिया, दैट इज इक्वल टू तुमने पहले x और y को इंटरसेक्शन किया, वहां से सेट मिला, उसका इंटरसेक्शन z के साथ किया। ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या, अगर मैंने एक सेट का यूनियन y इंटरसेक्शन z के साथ लिया तो यहाँ पर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटरसेक्शन, दैट इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। इसी तरह अगर मैंने एक सेट का इंटरसेक्शन y यूनियन z के साथ लिया, दैट इज इक्वल टू तुमने पहले x और y को इंटरसेक्शन किया, उसका यूनियन x इंटरसेक्शन z के साथ। ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रहा। डी मॉर्गन्स लॉ तो बहुत इजी लॉ है। ये लॉ क्या स्टेट करता है, अगर मैंने एक सेट x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट लिया, दैट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। और ये लॉ जो है ना, कॉम्पिटिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सिर्फ 2 सेट्स के लिए वैलिड नहीं है, इट इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ सेट्स। तुम्हारे पास 2 सेट्स हो, 3 हो, 4 हो, एनी नंबर ऑफ सेट्स हो, उसके लिए वैलिड है ये। और डी मॉर्गन्स लॉ भी इस तरह वैलिड है। अगर मैंने x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट लिया, दैट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। आई होप तुमको ये सारे लॉ समझ आ गए होंगे। हमने इन लॉस का प्रूफ भी देखा है, वो तुम प्रूफ वाले लेक्चर में देख सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉब्लम्स देखेंगे जहाँ पर हम इन लॉस का यूज़ करेंगे, और वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक लॉ हमने यहाँ पर अभी, एब्जॉर्प्शन लॉ, इसका हमने प्रूफ नहीं देखा है। ये बेसिकली एक प्रॉब्लम ही है जो हम सॉल्व करेंगे वहीं पर, जब हम सेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग दिस लॉस। आई होप तुमको लेक्चर मीनिंगफुल लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। तो थैंक यू फॉर द लेक्चर।